चलिए आइए 14.1 का पहला नया सवाल है। आपको सवाल में दिया होगा कि इस विधि को माध्य विधि द्वारा हल कीजिए। तो आइए इस सवाल को माध्य बनाकर दिखाते हैं। देखिए कैसे बनता है। सबसे पहले लिखाएगा वर्ग अंतराल, उसका लिखाएगा बारंबारता। बारंबारता को शॉर्ट लिखिए। इसको आप F1 से प्रस्तुत जरूर कीजिएगा। इसके बाद आइए वर्ग चिन्ह, इसको आप X1 से प्रस्तुत कीजिएगा। अब F1 गुने X1। चलिए इतना चीज आप जरूर लिखना होगा इसमें, क्योंकि इसमें 4 कलम लेना होता है माध्य में, बल्कि माध्यक और बहुलक में 3 ही कलम लेना होता है। अब जितना वर्ग अंतराल में है ना, आप ये वाला को इसमें दर्शाइएगा। देखिए 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12 और 12 से 14। 14 तक दिया हुआ। और ये घरों की संख्या जो है ना, ये आप लोग का बारंबारता होता है। तो बारंबारता वाला फॉर्म में ठीक सामने आप इसको लिखिएगा। जैसे देखिए इसमें 1 है तो इसके सामने 1 लिखिए, इसके 2 है तो इसके सामने 2 लिखिएगा। देखिए 1 है तो 1, 5, 6, 2, 3। चलिए अब वर्ग चिन्ह बोला मतलब x1, तो x1 कहाँ से आएगा? देखिए ध्यान दीजिए, इसमें क्या होता है कि इन दोनों को जोड़ कर ना 2 से भाग दे दीजिए। चलिए ठेठी भाषा में आप ये बुझिए कि इन दोनों को जोड़कर आधा कर लीजिएगा, एकदम आसान तरीका। चलिए 2 को 0 में जोड़ेंगे तो 2 आएगा और 2 का आधा 1, 4 और 2 6, 6 का आधा 3। देखिए 2 को कर लीजिए, आपको ऐसे निकल जाएगा। कितना का अंतर लग रहा है? 2 का अंतर। सब में 2 का अंतर देते हुए बढ़िए। 2 को अंतर करेंगे तो 5 आएगा। इसके बाद 7, 9, 11, 13। देखिए अब क्या बोला? F1 गुने X1। तो F1 आप जानते ये है, गुने है, X1 ये है, तो इन दोनों को गुना करके इसमें लिख लीजिए। एक अंक एक करेंगे 1, 3 दूना 6, 5 एक 5, 35, 6 9 54, 11 दूना 22, 13 3 39। चलिए कर लिए। और इसको आप टोटल कीजिएगा। तो आप इसको ना सिग्मा ना F1 के नाम से लिखिएगा। ये आपका हो जाएगा सिग्मा F1 X1 के नाम से। चलिए इन सबको टोटल करते हैं। 3 2 5 5 10 6 16 1 17, 17 2 19 1 20। आपका टोटल इसमें अगर आप इसको टोटल कीजिएगा तो आपको 20 ही आएगा। चलिए आप जो है ना, आप हम इसको टोटल करेंगे। तो चलिए करते हैं। 6 5 11 1 12, 12 में 35 को जोड़िए, 7 4 यानी 54 को जोड़िए, 1 10, उसमें 22 को जोड़िए, 3 12, उसमें 39 को जोड़िए, 9 3 12 और 12 दिमाग 2 15 162। तो इसमें 162 लिखिएगा। चलिए इसको मिटा देते हैं। चलिए अब सिग्मा F1 हो गया, सिग्मा F1 और X1 हो गया। इसको ना आप माध्य के फार्मूला पे पेस्ट करेंगे। जैसे माध्य का फार्मूला होता है सिग्मा F1 X1 बटा सिग्मा F1 होता है। चलिए सिग्मा F1 X1 कितना दिया हुआ है? 162। तो 162 लिखिए। सिग्मा F1 कितना दिया हुआ है? 20 बटा में 20 दीजिए। चलिए 20 को 162 में भाग दीजिएगा तो क्या होगा? 20 162, 20 अट्ठे 160, 2 कटो कटो, यहाँ दशमलव आएगा तो यहाँ 0, 20 का नहीं 20 से भी कटा, 1 करेंगे तो 20, मतलब 8.1। यही आपका NCERT का 8.1 आंसर दिया होगा। चलिए अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।